नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही जांच और सोनिया गांधी राहुल गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ ने कांग्रेस में करंट दौड़ा दिया। राज्यों से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेसी किसी भी मसले पर घर बैठे रहें, लेकिन नेशनल हेराल्ड ने कांग्रेस को तब अंदर तक हिला दिया जब ईडी ने सोनिया राहुल से पूछताछ शुरू की। हालांकि ईडी एक्शन को सियासत से प्रेरित कार्रवाई बताया जा रहा है और हो भी सकता है कि ऐसा संभव हो। बहरहाल आरोप है कि एजेएल की देश भर में पहली 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने नई कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड बनाई गई और अधिग्रहण के जरिए एजेएल की 74% संपत्ति गांधी परिवार के पास पहुंच गई। बात मध्य प्रदेश पर लेकर आते हैं। आखिर नेशनल हेराल्ड अखबार को दी गई जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल भोपाल में क्यों किया गया और उस आय का इस्तेमाल आखिर हो कहां रहा है जो आय कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स से होती है? सवाल विपक्ष के लिए भी हैं। आखिर ईडी का एक्शन नेशनल हेराल्ड मामले में इतनी देर से हुआ क्यों? अब एमपी में भी एक्शन की तैयारी है, तो अब तक किसने कार्रवाई से रोक रखा था आपको? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। देश की आजादी से पहले 1938 में शुरू हुआ नेशनल हेराल्ड 2022 आते आते कांग्रेस आलाकमान के गले की फांस बन गया। ईडी सोनिया गांधी राहुल गांधी से लंबी पूछताछ कर चुकी है। गांधी परिवार पर आंच आई तो देश भर में कांग्रेसी नाराज हो उठे। मसला एमपी तक आ पहुंचा। कांग्रेस के आरोपों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बौखलाहट करार देते हैं। नेशनल हेराल्ड पर जो कार्रवाई हो रही है, विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है, उससे वो इतने बौखला गए हैं कि कुछ भी आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी जो कार्यक्रम देते हैं, कांग्रेस उससे उल्टा करने का सोच रही है और इसलिए असंतुलित से हो गए हमारे मित्र और कुछ भी बातें कर रहे हैं। आजादी के बाद एसोसिएट जनरल लिमिटेड जो नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी, उसे देश भर में दफ्तर खोलने सस्ती लीज पर जमीनें दी गईं, जिनमें भोपाल भी शामिल है, जिनकी किसी और इस्तेमाल की मनाही थी। हालांकि राजधानी भोपाल में जो जमीन मिली, उस पर अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा है। मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं, मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए हैं, जरूरत हुई तो हाई कोर्ट भी जाएंगे। जांच करा रहे हैं और जांच कराने के बाद इसमें अगर गड़बड़ियां हैं तो हम कार्रवाई करेंगे और सील्ड करने का काम करेंगे। सर, बीडीए की संपत्ति ये दी गई थी अखबारों के लिए, लेकिन कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है उसका? नहीं कर सकते, कॉमर्शियल इस्तेमाल नियमानुसार नहीं कर सकते हैं और इसलिए कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है तो गलत है। हम इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, पहले भी लीज रद्द की जा चुकी है। लीज रद्द की गई है, कुछ न्यायालय में मामला हुआ है, उसका डिटेल हमने सारा मंगा है और क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। न्यायालय जाना होगा तो न्यायालय जाएंगे और अगर न्यायालय में कोई मामला नहीं होगा तो हम सीधी कार्रवाई करेंगे। दरअसल एजेएल यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी 3 अखबारों का संचालन करती थी, जिनमें नेशनल हेराल्ड के अलावा उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन का प्रकाशन होता था। 2010 में कर्ज में डूबी एजेएल का अधिग्रहण यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने कर लिया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी के 74% शेयर हैं। आरोप इसी ट्रांजैक्शन को लेकर लगाए जाते हैं। बहरहाल पूरे विवाद पर एमपी कांग्रेस का जवाब सुनिए। जब आप खुद कह रहे हैं कि 2012 से मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो विचाराधीन मामले में सरकार क्या करेगी? आप तो झूठी वाई लूटने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। न्यायालय से बड़ी सरकार नहीं, न्यायालय से बड़े मंत्री भूपेंद्र सिंह नहीं। तो यदि आप बात करें तो उस भवन का कमर्शियल उपयोग हो रहा है, तो 18 साल से आपकी सरकार है। क्या आपकी सरकार और आप सोए रहे? आप तो नगरीय प्रशासन मंत्री कितने लंबे समय से, तो आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए? और हम तो कह रहे हैं उस क्षेत्र में कई ऐसे भवन है जहां इस तरह का नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो क्या आप सब पे कार्रवाई का साहस है आप में? यह साहस तो दिखाइए। इधर ईडी की जांच पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया कहते हैं, कांग्रेस जांच को कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करती? आखिर कैसे 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गया? वैसे भोपाल में एजेएल को मिली जमीन पर भी दोबारा जांच की तैयारी है। तो हेराल्ड पर हाहाकार एमपी में भी मचना तय है, भले ही मामला कोर्ट में हो। भोपाल से शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दिल्ली से लेकर देश की राजधानियों तक हेराल्ड पर मचा है हाहाकार
और ये हालात बने भी तब जब सोनिया और राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ शुरू की। हालांकि तब तक बहुत सक्रिय पार्टी और संगठन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ शुरू की तो पूरे देश भर में कांग्रेस सक्रिय हो गई, कांग्रेस के नेता सक्रिय हो गए, बल्कि कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। आज हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़े हैं। जेपी धनुपिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है। जेपी, माफ कीजिएगा, प्रवक्ता कांग्रेस राजेश सिरोठिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। दिव्या गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, तमाम हम दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ये भी बताइएगा, नेशनल हेराल्ड पर कांग्रेस फंस गई है या फिर मौका है कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं और नेताओं में ऊर्जा भरने का? नहीं, देखिए, ये मामला जहां मध्य प्रदेश के दिल्ली के संदर्भ में जो चीज हो रही है वो तो कांग्रेस के ऊपर सीधा सीधा हमला है जी। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो प्रेस कॉम्प्लेक्स में जमीन आवंटित की गई थी 1980 में अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में, उसमें नवजीवन जो नेशनल हेराल्ड की हिंदी अखबार था उसके लिए भी 2 एकड़ जमीन दी गई थी जी। लेकिन प्रेस कॉम्प्लेक्स की आप हालत देखेंगे तो वहाँ पर अधिकांश जिन्होंने प्रेस के नाम पर रियायती दर पर ज़मीनें जो अलॉट कराई जी, उनका सभी ने दुरुपयोग किया है। और वो उपयोग किया है जो उनको जिसकी इजाज़त नहीं थी, लीज कंडीशंस में। और नवजीवन की हालत तो ये है कि उसमें तो तीन एक उसमें विशाल मेगा मार्ट चल रहा है, उसमें दूसरा हिस्सा जो है उसमें मंगलम एक जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वो है, और लोटस वो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं। 3 चीज़ें चल रही है और वहाँ प्रेस नाम की चीज़ नहीं है, अखबार नाम की। बाकी जगहों पर ऐसा है, जैसे एक मध्य देश के लिए भी ज़मीन हुई थी स्वामी त्रिवेदी जी के नाम पर, तो वो उन्होंने उसमें भी पूरा मल्टी उसमें कर दिया है, लेकिन उनने प्रेस की गुंजाइश रखी है। फिर कहीं किसी ने एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, और उसके बाद में क्या है, उसकी लीज जो है पिछले 12-15 साल से रिन्यू नहीं हुई है और वो लीज रिन्यू नहीं हुई है तो बिक भी नहीं सकता है। तो वो नंबर 2 में जो है काले धन के दम पर इधर से उधर संपत्ति के खुर्द-बुर्द हो रही है, और सरकार जो है 12-13 साल से उसको ना रिन्यू कर रही है और ना किसी का कैंसिल कर रही है। जबकि वहाँ शादी हाल और आपके जो है फ्लैट और सब सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई हैं। शादी मैंने आप कह सकते हैं होटल्स भी चल रही हैं जी, कहीं पर जो है ऑटोमोबाइल के वो भी चल रहे हैं। तो इसमें बहुत गहन जांच की आवश्यकता नहीं, वो सामने दिखता है, आंखों देखी वो है, इसमें जांच का वो नहीं है। और लेकिन सवाल ये है कि प्रेस ऐसा है कि बर्र की छत्ते में कौन हाथ डाले, इसलिए कोई बोलता नहीं है, तो इसलिए सारी चीज़ें ढक रही हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने कही। केवल एक संस्थान नहीं, एक अखबार नहीं, बल्कि तमाम अखबारों के साथ ऐसी स्थिति है जो कंपनियां अखबार या फिर मीडिया हाउसेस चला रही थी। लेकिन जेपी धनुपिया जी, क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई गलत कर रहा तो हम भी गलत करेंगे? नहीं, देखिए कटारी जी, ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि नेशनल हेराल्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा एक षड्यंत्र पूर्वक योजना चलाई जा रही है, और उसके माध्यम से नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य बात का हो रहा है कि अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी ने जो पूरा बताया कि जो प्रेस के लिए जमीनें मिली लोगों को, उसके बाद क्या क्या चल रहा है और किसने क्या किया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, आपके सामने है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नेशनल हेराल्ड की स्थापना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, 1938 में की। उसके बाद काम करने के बाद अखबार निकाले गए, देश की आज़ादी में अखबारों का बड़ा योगदान रहा है, सारी चीज़ चलती रही। बाद में स्थिति इस तरह की हो चुकी कि नेशनल हेराल्ड के जो कर्मचारी थे, 5000 कर्मचारी हैं, 5000 कर्मचारियों का वेतन भुगतान, इनका PF, ESI, ग्रेच्युटी, सारी जब स्थिति खराब हो चुकी, तब सोनिया जी ने, राहुल जी ने उसको बना के पैसा देकर वहाँ पे अपना उनको अनुभव किया। पैसा कहाँ से गया? घर से तो गया है, हमने किसी को हेरा फेरी से गया या पार्टी फंड से गया? पार्टी फंड हमारा अपना मतलब कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है। क्या सोनिया राहुल गांधी का हो जाएगा? नरेंद्र मोदी का तो नहीं है ना, वो नरेंद्र मोदी का तो नहीं है। राहुल गांधी, वही आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की तो नहीं है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है उसके अंदर। बाकी प्रॉपर्टी संपत्ति किसकी है?
अगर आप नेहरू गांधी परिवार की बात करते हैं तो इलाहाबाद जाके देखिए 27 एकड़ में फैला हुआ है आनंद भवन, जिसकी 20,000 से करोड़ से ज्यादा कीमत होगी। कोई पैसे के मामले के भूखे नहीं है वो लोग। श्रीमती सोनिया गांधी वो महिला है जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद को इस बात पर नकार दिया था सारे लोग होने के बाद कि नहीं, मैं उस पर वो नहीं करना चाहती। तो आप ऐसे लोगों पर आरोप लगाना चाहते हैं, सिर्फ आपकी नीयत में बदनामी और लोगों को गुमराह करने की है। जहां तक भोपाल की संपत्ति का सवाल है, भोपाल की संपत्ति के मामले में साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ये दिल्ली के संस्थान जो है नेशनल हेराल्ड का, उससे संबंधित है, उसी के द्वारा संजात होता है, उसी काम चल रहा है।